नमस्कार। कहते हैं कि एक पुरुष के शिक्षित होने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री के शिक्षित होने से पूरा समाज शिक्षित होता है। वर्तमान युग में लड़कियों का शिक्षित होना न सिर्फ उनके व्यक्तिगत भविष्य के लिए ज़रूरी है, बल्कि देश और समाज के कल्याण के लिए भी उतना ही आवश्यक है। बालिका शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार की योजना उड़ान, इसके संदर्भ में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे केंद्रीय विद्यालय 39 GTC के प्रधानाचार्य श्री बैरिस्टर पांडे से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ये उड़ान योजना क्या है, इसके विषय में हमें परिचय दें। सर्वप्रथम दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये उड़ान योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसे अभी शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति योजना है, जिसे इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है कि देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियों का प्रवेश जो है कराया जा सके। यह एक सामान्य अवधारणा है कि लड़कियां गणित और विज्ञान विषय में कम अंक हासिल करती हैं या फिर उनकी रुचि उधर नहीं होती है। इस अंतराल को पाटने के लिए भारत सरकार द्वारा यह एक योजना प्रारंभ की गई है, जो कि सिर्फ छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना है, जिसे कक्षा 11वीं में अध्ययनरत, 12वीं में अध्ययनरत विज्ञान वर्ग की छात्राएं जो है इसका लाभ उठा सकती हैं। ऐसी छात्राएं जो भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित विषय के साथ 11वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, वही इसके लिए अर्ह हैं, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी अन्य जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, वो इसमें भारत देश का नागरिक होना चाहिए, और यह सिर्फ छात्राओं के लिए ही लागू है। दूसरी शर्त ये है कि इन छात्राओं का कक्षा 10वीं में कम से कम 70% जो है अंक होना चाहिए समग्र रूप से, और गणित एवं विज्ञान विषय में कम से कम 80% अंक होना चाहिए, दोनों मिलाकर के। जी सर, तो आपने हमें लाभार्थियों के चयन का आधार व शर्तें भी बताईं। इसके साथ ये भी बताइए कि क्या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ स्टडी मटेरियल इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या साधन मुहैया कराए जाएंगे इस लाभ के लिए? इस उड़ान योजना के अंतर्गत यह चयन जो है 1000 छात्राओं का पूरे देश के लिए किया जाएगा, और इन्हें प्री लोडेड टैबलेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस एंट्रेंस टेस्ट में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सारे जो है सॉफ्टवेयर और सारे कार्यक्रम पहले से ही डाले गए होंगे। दूसरी बात ये है कि 11वीं और 12वीं की जो शिक्षा है और उसकी जो मूल्यांकन प्रणाली है, जो परीक्षा है, और जो JEE जिसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसके तहत IIT, NIT इत्यादि प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं में विद्यार्थियों का चयन होता है, इन दोनों परीक्षाओं में के स्तर में बहुत अंतर है।
इस अंतर को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिससे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियों का प्रवेश अधिकाधिक हो सके। ऐसे में ध्यातव्य बात यह है कि ये छात्राएं अपने पास के शहर के चयनित केंद्र पर ही जो है शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसमें जुलाई महीने में आवेदन पत्र भरे जाते हैं और सामान्य तौर पर अगस्त तक जो है ये आवेदन पत्र भरे जाते हैं। आवेदन पत्र भरने का तरीका अभी मैं बाद में बताता हूँ। ये सर्वप्रथम इन छात्राओं का जब चयन होता है तो इन्हें दिल्ली बुला करके तकनालजी का कैसे प्रयोग करना है, टैबलेट कैसे चलाना है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए 2 दिन का एक ओरिएंटेशन सेशन कराया जाता है, जिसमें जाने के लिए और आने के लिए इन छात्राओं को द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया भी दिया जाता है। और उस जो है ओरिएंटेशन सेशन के बाद इन छात्राओं को अपने चयनित शहर पर जा कर के इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षा है, उस प्रवेश परीक्षा हेतु विभिन्न स्तर पर तैयारी करनी होती है। जी, तो अब हमें ये बताएं कि छात्राओं के पंजीकरण के लिए क्या तरीका है इस योजना का लाभ उठाने के लिए? इससे पहले कि मैं पंजीकरण के विषय में और बताऊं, इस योजना के और अन्य और लाभ जो हैं वो मैं बताता हूं। इसका तरीका और क्या है, बच्चे कैसे इसकी छात्राएं पढ़ती हैं। इसका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लगातार छात्राओं को फीडबैक प्रदान किया जाता है कि आपकी तैयारी इस स्तर की चल रही है, आपको यहाँ और मेहनत करने की आवश्यकता है। मोटिवेशनल सेशंस भी चलाए जाते हैं, इसमें काउंसलिंग सेशंस भी चलाए जाते हैं। तो मोटिवेशनल और काउंसलिंग सेशन के माध्यम से इन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को और उच्च किया जाता है, ताकि यह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में जो है अच्छा अंक पा करके उत्तीर्ण हो सकें और इनका प्रवेश जो है IIT, NIT या सरकार द्वारा स्थापित दूसरे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें इनका प्रवेश हो सके। इसके अलावा यहाँ पे पीयर लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग का भी जो है कॉन्सेप्ट है इन सेंटर्स पे। जो विद्यार्थी असेसमेंट में अच्छा कर रहे हैं उनके माध्यम से भी पीयर और पेयर बना करके विद्यार्थियों को यानी छात्राओं को जो है मूल्यांकन किया जाता है, उनको अधिगम कराया जाता है और उनकी लर्निंग यानी अधिगम किस स्तर पर पहुंची है उसका सटीक फीडबैक उनको प्रदान किया जाता है। यदि हम लोग इस बात पर चलें कि इसका पंजीकरण कैसे होगा, तो यह CBSE स्कॉलरशिप है, इसलिए इसमें cbseacademic.nic.in करके CBSE की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर उड़ान पोर्टल है, उस उड़ान पोर्टल पर जा कर के ये है फॉर्म जो है 4 स्तर में भरा जाता है। पहले विद्यार्थी अपना जो है व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, उसके बाद अपने शैक्षिक विवरण भरेंगे। शैक्षिक विवरण भरने के बाद उसमें अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद वहाँ से फॉर्म का जो है एक प्रिंट आउट निकलता है। उस प्रिंट आउट के बाद एक वहाँ से घोषणा पत्र निकलता है जिसको डिक्लेरेशन कहते हैं। एक अंडरटेकिंग निकलती है जो अभिभावकों को देनी होती है, वह भी उसी पर उपलब्ध है। और एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकलती है जो भी उसी पोर्टल पे जो है उपलब्ध है। तो आवेदन पत्र भरने के उपरांत सर्वप्रथम विद्यार्थी को घोषणा पत्र जो है वह डाउनलोड करके अपने पास लेना होता है।
उसके बाद वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सत्यापन प्रमाण पत्र, जिसको उस विद्यार्थी को, उस छात्रा को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिस किसी भी विद्यालय में वो छात्रा पढ़ रही हो, उसके प्रधानाचार्य से उसे सत्यापित करवाना होता है। इसके बाद एक शपथ पत्र, जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं, वह डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी पहले से उसमें उपलब्ध है। उस शपथ पत्र को अपने अभिभावक द्वारा इसको हस्ताक्षरित करवाना होता है। इन प्रपत्रों के साथ, इन कागजातों के साथ छात्रा का यदि चयन होता है तो वह उस केंद्र पर जाएगी, उस जो कि पहले से निर्धारित है। मैंने आपको पहले बताया कि ये 60 शहरों में ये केंद्र, उड़ान केंद्र बने हुए हैं। उस केंद्र पर ले जा कर के ये सब कागजात जमा कराए जाएंगे। साथ में उसमें कक्षा 10वीं की मार्कशीट, यानी जिसको अंक पत्र कहते हैं, उसको भी जो है अपलोड करना होता है। कारण ये है कि इसकी जो अर्हता है वो अर्हता में 70% अंक 10वीं कक्षा में होना आवश्यक है और विज्ञान और गणित विषय में 80% अंक होना आवश्यक है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि बालिका शिक्षा के आधार पर बालिकाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए उड़ान नाम की ये जो योजना है वो कैसे संचालित हो रही है, इसका पंजीकरण, इसके चयन के आधार व शर्तें इत्यादि के बारे में हमने जाना। श्री बैरिस्टर पांडे जी से आप सभी का बहुत धन्यवाद।